दोनों बड़े प्रसन्न कि वाह, अपना अपना काम निपटा के फिर से साथ में आ गए। दोनों घर के भीतर प्रवेश हुए। अब पति देवता ने अपने वस्त्र उतार के खूंटी पर टांगते हुए पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या सुना भागवत कथा में? व्यास जी महाराज ने क्या सुनाया? पत्नी ने कहा, वही जो सुनाते हैं। पति देवता ने कहा, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो सुना होगा, कुछ तो बताओ ना, क्या सुना? पत्नी ने याद करते हुए कहा, अच्छा हाँ, वो कह रहे थे कि प्रत्येक पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है। जैसा पति चाहे उसी के अनुरूप पत्नी को चलना चाहिए और पत्नी को सदैव पति सेवा में रत रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। पति देवता बड़े खुश हुए, अलमारी की तरफ मुंह घुमा करके खूब मने मन मुस्कुराए, खूब हंसे, ये सोच करके हंसे कि आज से इसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाएगा। भागवत कथा में इतनी अच्छी बातें सुन करके आई। पति ने कहा, अच्छा देवी ठीक है भाग्यवान, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जल पिलाओ, प्यास बहुत जोरों की लगी। जैसे जल का नाम लिया, पत्नी बिस्तर पे पालथी मार के बैठी थी, वहीं पैर पटकना शुरू कर दिया। इन्हें कम्मे आलसी, तुम नहीं सुधरोगे। 4 घंटे कथा में बैठी रही हूं, हाथ पैरों में दर्द होने लगा है, सोचा था घर पे चल के विश्राम करूंगी, आराम करूंगी, तो एक तुम निकम्मे जो ठहरे घर में, एक गिलास पानी तुमसे लेके नहीं पिया जा सकता? क्या करोगे अपने जीवन में? पति देवता हंसते रहे, बोले देवी वो तो मैं अपनी सेवा स्वयं करता ही था, आगे भी करता रहूंगा। मैं तो जानना चाह रहा था कि भागवत कथा का असर तुम पे कितना हुआ। तो ऐसी कथा का भी सुनने का कोई मतलब नहीं कि इस कान से सुना जाए, उस कान से निकाल दिया जाए, या जो मनोरंजन की विषय वस्तु हो उसको मनोरंजन का आधार लेकर के चले, बिल्कुल भी उचित नहीं। ये साधारण कथा नहीं है। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे। देवतागण अमृत का कलश लेकर के आए। परीक्षित जी और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि महाराज ये अमृत का कलश आप ले लो और कथा रूपी अमृत हमको दे दो। सुखदेव जी ने कहा ना। देवताओं ने फिर से उन्होंने भी नहीं किया कि महाराज ये अमृत का कलश आप ले लो और कथा रूपी अमृत हमको दे दो। सुखदेव जी ने कहा, रे देवताओं, कहा ये तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहा ये मेरी अमृतमय कथा, मैं नहीं दे सकता। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महा। कहा ये तुम्हारा तुच्छ अमृत, कहा ये हमारी अमृतमय कथा, क्वा कांचा क्वा मणि मान, कहा तुम्हारा ये कांच, कहा ये मेरी मणि, मैं नहीं दे सकता। देवता निराश हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुनकर परीक्षित जी सदैव स्वर्ग चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि है क्या इसमें? तराजू मंगाया, एक पल्लरे में भक्ति के सारे साधनों को रखा और दूसरे में श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन पल्लरा भारी रहा, उठा नहीं। स्कंद पुराण स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में कहता है कि जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। इसमें कोई संशय नहीं। जन्म कोटि कृतम पापम, करोड़ों जन्मों का पाप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सभी पुराणों का तिलक है। ये पन्नों में लपेटा गया मात्र ग्रंथ नहीं, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है।